इमेजिन कीजिए आप लोग फेल हो रहे हो एक टेस्ट में और आपको लग रहा है कि यू आर नथिंग, यू आर अ फेलियर। बट रियलिटी में क्या आप सही में फेल हो रहे हो? वांट टू चेक? हो सकता है ये बात मैं कहूँ कि आप लोग सक्सेस के टूवर्ड्स जा रहे हो, यस, थ्रू अ फेलियर। बट हाउ? मैं ये वीडियो स्टार्ट तो कर दूंगा, पर हो सकता है काफ़ी लोगों को ये वीडियो समझ ही ना आए। काफ़ी लोगों के दिमाग के ऊपर से फुल टॉस चला जाए। हो सकता है काफ़ी लोग तो अभी छोड़ के भी चले गए होंगे। सो आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज़ फेलियर। फेलियर क्या होता है, कैसे रूप में होता है, उसकी पूरी एनालिसिस करके हम एक कंक्लूजन पे आएंगे एंड देन विल डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट इन आवर लाइफ। सो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड फेलियर। तो फेलियर अगर आप सोचो तो काफ़ी सारी चीज़ों में हो सकता है। हो सकता है आपने एक बात खुद से कमिट की हो, सोसाइटी से कमिट की हो, आपने गोल्स अचीव करने के लिए सेट किए हो गोल्स, बट आप फुलफ़िल ना कर पाओ, आप कंप्लीट ना कर पाओ, आप उस एंड तक ना पहुंच पाओ जो आपने सोचा था। इज़ दैट अ ट्रू फेलियर? आई डोंट थिंक सो। आई रियली डोंट थिंक सो। और ये चीज़ मैं आपको प्रूव कर दूंगा थोड़े मिनट्स में अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो। सो फर्स्टली लेट्स टेक अ एग्ज़ाम्पल। तो ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी मेरे दिल के करीब है एक्चुअली। सो एक बच्चा है जो फर्स्ट ईयर कर रहा है इंजीनियरिंग में एंड ही हैज़ 4 बैक्स। 4 सब्जेक्ट्स उसको 80 बैक लगे जो उसको सेकेंड ईयर में क्लियर करने हैं। नाउ एक्चुअली ही ट्राइड अ लॉट, उसने काफ़ी पढ़ाई की बट वो क्लियर नहीं कर पाया। उसने रियलिटी में काफ़ी मेहनत की थी। डज दैट डिफाइन दैट ही इज़ अ फेलियर? आई डोंट थिंक सो। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में आपने कोई गोल रखा है टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, टूवर्ड्स कुकिंग और एनीथिंग एल्स, आपके अलग अलग जॉनरा हो सकते हैं, तो रियलिटी में अगर आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हो तो एक्चुअली यू आर नॉट अ फेलियर। यस, यू आर नॉट अ फेलियर। मैं यहाँ पे मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ कि फेलियर इज़ अ की ऑफ सक्सेस, फर्स्ट स्टेप होता है, ये सब नहीं बोलने वाला हूँ। हम लोग डीप एनालिसिस करने वाले हैं कि फेलियर होता क्या है, फेलियर के पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। सोचो, आप जो इमेजिन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ, मैं ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं लेज़ी हूँ, मैं उठ नहीं पाता हूँ जल्दी से। बट हो सकता है कि आपकी टाइमलाइन थोड़ी सी अलग चल रही हो सकता है आप ये फेलियर के बाद ही आपकी सक्सेस को अचीव कर पाओ। क्या अगर, क्या अगर आप ट्राई ही ना करो फेलियर को सोच के? यू विल गिव अप इफ़ यू जस्ट इमेजिन और इफ़ यू जस्ट क्रिएट अ सीन अबाउट अ फेलियर। अगर आप सोचते रहते हो कि यार मैं फेलियर हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हो, देन व्हाट इफ़ कि अगर इम्प्लीमेंट करते तो हो सकता है आप बिलियनर बन जाते। हो सकता है आप कुछ ऐसा पा लेते जो आप कभी सक्सेसफुल होके भी नहीं पा सकते। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रुथ। क्या होता है कि कभी कभी हमें फेलियर से ठोकर खाने के बाद ही समझता है व्हाट वी शुड डू एग्जैक्टली। बट आपको फेलियर को क्लियर करना चाहता हूँ कि फेलियर हर एक के माइंड और पर्सपेक्टिव से नहीं हो सकता, अलग अलग होता है। इफ़ यू सी अ गाय वॉकिंग विद अ रिप्ड जीन्स, काफ़ी छपरी फैशन है उसकी, उसके बाल भी काफ़ी रंगीन है, आप उसे सोचोगे और आप बोलोगे कि ऐसा मर्द बनना इज़ अ फेलियर। बट व्हाट इफ़ वो इमेजिन कर रहा हो कि यार मैं आज तो बहुत अच्छा सज धज के आया हूँ। ओके, वी डोंट नो, फेलियर सबकी डेफिनेशन अलग होती है फेलियर के लिए। फेलियर को अगर हम जनरल टर्म में डिसाइड करना चाहें तो वो होता है लाइक फेलिंग इन समथिंग व्हाट वी एक्सपेक्टेड टू बी सक्सेसफुल इन। हम लोग फेल कर जाते हैं वो चीज़ में जो हमने एक्सपेक्ट की होती है कि भाई हम कर सकते हैं वो चीज़। ओके, तो इसको हम एज अ डेफिनेशन फेलियर बोल सकते हैं। फेलियर का ये भी मतलब नहीं होता कि आप ज़िंदगी से हार चुके हो। फेलियर ऐसा भी नहीं होता एक्चुअली। फेलियर पूरे इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता, हमारी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकता, हमारे पे धब्बा बन के स्टिक करके रह नहीं सकता। फेलियर एक वर्ड ह्यूमंस नहीं बनाया है। वी डोंट नो व्हाट फेलियर इज़।
हो सकता है आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें फ़ेल हो जाते हो सकता है आपको पसंद ही ना हो सकता है आपकी सक्सेस कहीं और लिखी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप हार चुके हो, फेलियर समझ रहे हो खुद को, देन व्हाट टू डू? गाइस इमेजिन दिस, इफ़ यू आर राइट नाउ 18-20 कितने भी ईयर्स के हो, ठीक है, यू वर्क हार्ड, you give your 100%, you are trying to be perfect and you are giving the shit like सब कुछ मेहनत ट्राई कर रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन होती है, अलग अलग लोगों के माइंड में होता है। एक जन को अगर बंगला मिल जाए तो हो सकता है वो उसके लिए सक्सेस हो, किसी के लिए एक बाइक लेना सक्सेसफुल होगा, किसी के लिए ट्रेडिंग में काफ़ी बड़ा विन करना सक्सेसफुल होगा। सो अपनी सक्सेस आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। सो बैक टू द टॉपिक, हम यहाँ थे कि लाइक आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो। इमेजिन गाइस, अगर आप 4 साल घिसते हो, 5 साल घिसते हो एंड देन यू जस्ट गिव एवरीथिंग यू हैव, एक एक सेकेंड आप लगा देते हो। सपोज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्हाट इन द डैम, लाइक कुछ भी कर रहे हो आप लोग, बहुत ही मेहनत से कर रहे हो, एंड इफ़ यू गिव अप, इफ़ यू गेट वन फेलियर, अगर आपको एक बार फेलियर मिल जाती है, एक बार आप रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता जो आपको एक्सपेक्टेड था, हो सकता है आप गिव अप कर दो। बट व्हाट इफ़ कि अगर आपको तभी रिज़ल्ट मिल जाता तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके लिए एक प्लान बनाया गया हो कि आप अभी फेल हो जाओ एंड नेक्स्ट टाइम यू पास विद गुड स्कोर्स, यू पास, यू गेट बंगलो की जगह पे भाई बंगलो प्लस गाड़ी मिल जाए, सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है, तो फेलियर ये चीज़ नहीं होती, आपके किस्मत को तो डिवाइड नहीं कर सकती। बट इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स सक्सेस और उस रास्ते में फेलियर नहीं है, ऐसा तो बन नहीं सकता भाई, इतनी इजी लाइफ नहीं होने वाली। ये काफ़ी हार्श ट्रूथ है और मैं बताना चाहता हूँ, अगर 5 स्टेप्स है टूवर्ड्स सक्सेस, फॉर एग्जांपल 5 स्टेप्स है टूवर्ड्स सक्सेस, आप लोग, अभी मैं इसको लिंक करता हूँ अपने वही एग्जांपल से कि लाइक 2 इयर्स तक मेहनत की, 3 इयर्स तक मेहनत की, तो सोचो कि आपने 3 इयर्स तक मेहनत की और चौथे स्टेप पे, मतलब चौथे ईयर पे सक्सेस होगी, पर आपने 3 इयर्स में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया। यस, दैट्स वेयर यू रियली फेल, दैट इज़ वॉट फेलियर इज़, कि आप लोग गिव अप कर दो डायरेक्टली। यस, रिजल्ट आपका फेलियर आ रहा है, वो उसको हम फेलियर काउंट नहीं करते, बट व्हेन यू फकिंग गिव अप, दैट इज़ वेयर यू हैव फेल्ड टू बी अ मैन, टू बी अ वुमेन, टू बी XYZ। ओके भाई, एज अ पर्सन यू हैव फेल्ड व्हेन यू जस्ट गिव अप। सोचो अगर आप मेहनत ही करते जा रहे हो, आपकी उम्र हो चुकी है 30 साल, या फिर हो सकता है आप बूढ़े हो चुके हो 60 इयर्स, आपने बहुत ही मेहनत की, फिर ऐसा भी मत करना कि कोई इलॉजिकल चीज़ में आप मेहनत करो। अगर आपने बहुत ही मेहनत की, गांड घिसाई भाई, सब हेल्पफुल, सब कुछ कर लिया भाई, दुनिया में ट्राई सब कुछ कर लिया, आपने मेहनत ही करते रहे और एंड में आपको सक्सेस नहीं मिलती, ओके, तब क्या, तब क्या होगा, वही आप लोग सोच रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, यू विल हैव अ फकिंग स्माइल एंड यू विल से टू योर चिल्ड्रंस, टू योर XYZ, किसी को तो भी नहीं तो फिर खुद से ही बोलोगे कि आई जस्ट फकिंग ट्राइड माई बेस्ट, बस मेरे किस्मत में नहीं था। या दिस साउंड्स वेरी अनरियलिस्टिक, मूवी का कोई फिल्म का वो डायलॉग लग रहा है, बट इट्स रियल गाइस। इमेजिन यू विल लव द प्रोसेस। आप एक ऐसे पर्सन बनना चाहते हो जो गिव अप कर दे, या फिर एक ऐसे पर्सन जो सिर्फ हार्ड वर्क करते रहे एंड काम करता रहे? जस्ट टेल मी गाइस, जीने में क्या मज़ा अगर आप गिव अप करके कोने में बैठे रहे हो? कोई मज़ा नहीं है भाई, ज़िंदगी जीना जीना ऐसा नहीं होता भाई। मज़ा ही नहीं आएगा जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जब तक आप लोग घिसोगे नहीं अपनी। आपको रियलिटी में फेलियर कब मिलेगा पता है? जब आप लोग गिव अप कर दोगे, वो टाइम, वो चीज़ आपका फेलियर होगा। वो जो आपने पूरे जो सपने देखे होंगे वो सब आपके चकनाचूर हो जाएंगे।
आई डोंट वॉन्ट कि एनी वन शुड गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स जस्ट बिकॉज उनको कोई आउटकम नहीं मिल रहा। यूट्यूबर्स, फिर काफ़ी सारे कोचिंग टीचर्स, फिर काफ़ी सारे लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं जब तक उन्हें फेलियर नहीं मिलता। यस, जब तक उन्हें फेलियर नहीं मिलता। वो फेलियर के पीछे इसीलिए भागते हैं। और फेलियर, अब उसकी डेफिनेशन ये नहीं थी कि दे गिव अप, वो फेलियर नहीं। वो फेलियर कि वो लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, वो लोग कहाँ सोच नहीं पा रहे, ताकि वो मिस्टेक्स वो लोग आगे जाके रिपीट ना कर पाए। लोगों के काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और अगर आप हर पर्सपेक्टिव से देखो देन आपको लगेगा यार लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। इफ़ यू हैव सेम पर्सपेक्टिव थ्रू आउट योर लाइफ यू विल नॉट सी और एक्सप्लोर मैनी थिंग्स। अगर आपके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है, वो भी गुड वेज में, आई एम टेलिंग अबाउट गुड वेज, नॉट नेगेटिव और सैड वेज। गुड वेज में अगर आपके काफ़ी पर्सपेक्टिव है देन यू विल लीव द फकिंग लाइफ, यू विल लीव द फकिंग लाइफ। आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सो फेलियर के बारे में हम बात कर रहे थे। सो आपको मैंने बता दिया व्हाट इज़ फेलियर, आई विल रिवाइज यू एंड आगे कुछ पॉइंट्स भी ऐड करूँगा जो मेरा पर्सपेक्टिव था। हो सकता है आप लोग मुझे कनेक्ट ना कर पाओ, हो सकता है आप मुझे समझ ना पाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको काफ़ी बकवास चीज़ लग रही हो, बट इट्स फकिंग रियलिटी कि फेलियर वही होता है कि लाइक वी जस्ट गिव अप, वी जस्ट फकिंग गिव अप, दैट इज़ फेलियर। फेलियर इज इक्वल्स टू वी जस्ट फकिंग गिव अप, दैट आई सॉ इन दिस होल लाइफ। जितने भी साल भाई ज़िंदा रहा हो, जिया हो, उतने भी मतलब मैंने उतना देखा ही है कि दैट इज़ फकिंग फेलियर, दैट वी गिव अप, दैट इज़ फेलियर फॉर मी, फॉर यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद आपकी फेलियर की डेफिनेशन ही यही होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को लगता है कि कम मार्क्स आने पे हम फेल हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट फेलियर। हो सकता है आपके कम मार्क्स जानबूझ के आए, हो सकता है यू आर गोइंग टू बी मेकिंग अ गुड स्टार्टअप एंड यू आर गोइंग टू हायर दैट टॉपर जो आपके क्लास में था। हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन बन जाओ, हो सकता है आप वही टॉपर बंदे को हायर कर लो आपके बिजनेस में, उसको एज अ जॉब दो। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज कुछ भी हो सकता है इस यूनिवर्स में, जब तक आप लोग गिव अप नहीं करते तब तक सब कुछ सही है। वेन एवर यू जस्ट फकिंग गिव अप और ऑलरेडी गिव अप राइट नाउ, देन आपका डिसीजन चेंज कीजिए। अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी भी काफ़ी ज़िंदगी जीनी है। जस्ट एक याद रखना कि एट द एंड यू शुड बी स्माइलिंग व्हेन यू आर डाइंग एंड यू शुड से आई ट्राइड माई बेस्ट वट एवर द आउटकम्स आर। डोंट जस्ट आउटकम्स को सोच के बैठोगे कि भाई ये आउटकम होगा, ये आउटकम होगा, तो इट्स लाइक रियली हार्ड कि आपको वही मिले। क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जो चाहे वही मिलता है। अगर शिद्दत से चाहो तो भी वो चीज़ हो सकता है नहीं मिले। मैं फिल्मी नहीं होना चाहता, पर मैं आपको बता दूं कि फेलियर का यही कंसेप्ट था पूरा। फेलियर क्या होता है, क्यों होता है और हम इससे डील कैसे करें वो भी आपको बताया। जस्ट फकिंग डोंट गिव अप, दैट्स ईजी गाइस। इतना सा सिंपल लॉजिक था। एंड अपने लाइफ में कोई भी फेलियर नहीं होता। फेलियर के सबके माइंड में अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, बट आई फाउंड दिस डेफिनेशन टू बी ऑन द टॉप, लाइक एकदम टॉपेस्ट बेस्ट डेफिनेशन फेलियर की यही हो सकती है कि डोंट फकिंग गिव अप। दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है, अगर आप लोग मेरे टॉक्स को एंजॉय करते हो, अगर आपको मेरा माइंडसेट पसंद है, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, और मुझे बताना कि एम आई मिसिंग एनीथिंग। आपके भी पर्सपेक्टिव मुझे शेयर करना अपने कमेंट्स में, एंड जस्ट टेल मी हाउ टू इम्प्रूव माई कंटेंट। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है देन बता देना। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।